सभी छोटे और बड़े भाई का देव का नमस्कार प्रणाम सलाम। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका देवनारायण मेडिकल लेक्चर में। देव बात कर रहा हूँ भाई। बहुत पैसा कमाइए, अपने माँ बाप को खुश रखिए और ज़िंदगी में बहुत तरक्की कीजिए। दवाइयों की जानकारी के लिए देवनारायण मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एग्ज़ाम होने वाला है जीएनएम फर्स्ट ईयर का, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप सिर्फ उस टॉपिक को पढ़िए जो एग्ज़ाम में आ सके। ठीक है, तो मैं आपको उसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। 10 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म है आएगा। अगर आपको फेल होने का डर लग रहा है तो इस 10 क्वेश्चन को आप सिर्फ याद कर लीजिए, या नहीं तो 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आप आसानी से अच्छा नंबर ला पाएंगे, आप फेल कभी नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या है, बिहेवियर साइंस का है, फिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन आ जाता है मन। इसका आंसर भी बताने वाला हूँ मैं, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद आंसर बताऊँगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, मनोविज्ञान क्या है, इसके उद्देश्य और क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को समझाइए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको आंसर नहीं आता है तो मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूँ। तीसरा है व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझाइए। 4 नंबर है मोटिवेशन क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 5 नंबर है तनाव क्या है, तनाव के लक्षण एवं तनाव प्रबंधन के उपाय समझाइए। 6 नंबर क्वेश्चन है ध्यान, अटेंशन और एकाग्रता क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका महत्व समझाइए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है समाज शास्त्र में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला, ओनली इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, तो आप 2 घंटा 3 घंटा में आसानी से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, याद नहीं होता है तो। समाज शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र और नर्सिंग का संबंध स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर है परिवार, फैमिली क्या है, परिवार के प्रकार नर्सिंग क्षेत्र में इसकी भूमिका समझाइए। 3 नंबर है सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके कारण और प्रभाव लिखिए। 4 नंबर है सामाजिक अस्थिकलन क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। 5 नंबर है संस्कृति क्या है, संस्कृति के लक्षण एवं नर्सिंग में इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन सामाजिक संस्था क्या है, परिवार एक धर्म को सामाजिक संस्था के रूप में समझाइए। देखिए आपका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। मनोविज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या था, मनोविज्ञान क्या है, इसके उद्देश्य और क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव मस्तिष्क और व्यवहार का अध्ययन करता है। यह व्यक्ति के सोचने, समझने, अनुभव करने और व्यवहार करने के तरीकों को समझने का प्रयास करता है। 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आसानी से आपको लिख दीजिएगा, जो समझ में आएगा एग्जाम में लिख दीजिएगा। मनोविज्ञान के उद्देश्य, ठीक है, पहला नंबर है पॉइंट में इस तरह से बना के लिखिएगा तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा। व्यवहार को विस्तार से बताना, क्यों और कैसे व्यवहार होता है यह समझाना। तीसरा है भविष्य में व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा यह जानना। 4 नंबर है अवांछनीय व्यवहार को नियंत्रित करना। ठीक है, क्षेत्र हो जाता है नैदानिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान। नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। 2 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सीखने की प्रक्रिया को समझाइए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। उत्तर में हो जाएगा आंसर, सीखने एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, अभ्यास और अध्ययन के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। प्रभावित करने वाले कारक मोटिवेशन, ध्यान और एकाग्रता, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, वातावरण, अभ्यास, बुद्धि। ठीक है, छोटा छोटा इस तरह से आप लिख दीजिएगा, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझाइए। आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं का संगठित रूप होता है जो उसे दूसरे से अलग बनाता है। प्रभावित करने वाला कारक आनुवंशिकता, पर्यावरण, पारिवारिक और समाज, शिक्षा और अनुभव, स्वास्थ्य स्थिति। प्रेरणा क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को उत्तेजित और सक्रिय करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिका रोगी को दवा लेने के लिए प्रेरित करना, जीवन शैली में सुधार, नसों के कार्य के प्रति समर्पण। ठीक है, रोगी में आत्मविश्वास बढ़ाना। 5 नंबर क्वेश्चन है तनाव क्या है, तनाव के लक्षण एवं तनाव प्रबंधन के उपाय समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तनाव एक मानसिक स्थिति है जो तब होती है जब व्यक्ति पर काम, चिंता या दबाव अधिक होता है। लक्षण चिलचिलापन, नींद की कमी, थकान, सिर दर्द। प्रबंधन योग और ध्यान, अच्छी नींद, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच।
100 नंबर है ध्यान और एकाग्रता क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका महत्व समझाइए। आंसर हो जाएगा ध्यान किसी एक वस्तु, कार्य या विचार पर मानसिक रूप से केंद्रित रहने की क्षमता है। एकाग्रता लंबे समय तक उसी ध्यान को बनाए रखना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्व सटीक दवा देना, रोगी की ज़रूरत को समझना, गलती से बचना, बेहतर देखभाल। सोसाइटी समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र और नर्सिंग का संबंध स्पष्ट कीजिए। आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज, उसके ढांचे और कार्य का अध्ययन करता है। नर्सिंग से संबंध रोगी की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना, संचार कौशल में सुधार, सामाजिक समस्याओं की पहचान, स्वास्थ्य शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है परिवार क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परिवार क्या है, परिवार के प्रकार और नर्सिंग क्षेत्र में इसकी भूमिका समझाइए। परिवार वह सामाजिक इकाई हैं जिसमें माता पिता, बच्चे और रिश्तेदार मिलकर रहते हैं। प्रकार एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार। भूमिका रोगी को भावनात्मक सहयोग देना, उपचार के निर्णय में भागीदारी, स्वास्थ्य जानकारी साझा करना। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके कारण और प्रभाव लिखिए। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और व्यवहार में समय के साथ होने वाला बदलाव है। कारण शिक्षा, तकनीकी विकास, कानून, युद्ध और आपदा। प्रभाव जीवन शैली में परिवर्तन, सोच में आधुनिकता, सामाजिक मूल्य बदलना। 4 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक अस्थिकलन क्या है, इसके प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए। सामाजिक अस्थिकलन वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के लोगों को उनके सामाजिक स्तर के आधार पर विभाजित किया जाता है। प्रकार जाति आधारित, वर्ग आधारित, आर्थिक आधार पर। उदाहरण अमीर और गरीब के बीच अंतर। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संस्कृति क्या है, संस्कृति के लक्षण एवं नर्सिंग में इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर संस्कृति समाज के लोगों के जीवन जीने के तरीके, मूल्य, परंपराएं और विश्वासों का समूह है। लक्षण सीखी जाती हैं, गतिशील होती हैं, साझा होती है, अनुवांशिक नहीं होती। नर्सिंग के में महत्व रोगी के विश्वास को समझना, सांस्कृतिक संवेदी सेवा देना, बेहतर संचार। सामाजिक संस्था क्या है, परिवार एवं धर्म को सामाजिक संस्था के रूप में समझाइए। सामाजिक संस्था वह गठन या ढांचा होता है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। परिवार जन्म, पालन पोषण, मूल्य प्रदान करता है। धर्म नैतिकता, आस्था और एकजुटता को बढ़ाता है। ठीक है। अगला आ जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दहेज प्रथा क्या है, इसके कारण, प्रभाव एवं निवारण के उपाय स्पष्ट कीजिए। आपका ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, ये याद कर लीजिए। दहेज प्रथा की परिभाषा। दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है जिसमें विवाह के समय वधु पक्ष को वर पक्ष को धन, संपत्ति, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि देना होता है। यह प्रथा भारतीय समाज में लंबे समय से चल आ रहा है। ठीक है। दहेज प्रथा के कारण लिंग भेदभाव, लड़कों लड़कियां श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। सामाजिक दबाव, समाज की दिखावे की प्रवृत्ति, शिक्षा की कमी, अशिक्षित लोग इसे परंपरा मानते हैं। कानून का सही पालन न होना, लालच और भौतिकवाद। दहेज प्रथा के प्रभाव कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि, महिलाओं पर अत्याचार, जलाना या मारना, मध्यम और गरीब वर्ग पर आर्थिक बोझ, अविवाहित लड़कियों की संख्या बढ़ना, मानसिक तनाव और आत्महत्या के मामले। दहेज प्रथा के निवारण के उपाय शिक्षा का प्रचार, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना, कानून जागरूकता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू करना, सामाजिक आंदोलन और जन जागरूकता। ठीक है। सरल विवाह को बढ़ावा देना। तो आप इन सब क्वेश्चन को याद कर लेते हैं या 3 से 4 बार, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में 30 से 40 नंबर कहीं नहीं गया जरूर आएगा। धन्यवाद।